वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट हैंड। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि दुनिया भर में हर साल 2 अप्रैल आज का जो दिन है उसको ऑटिज्म से आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है। ऑटिज्म ज़हनी नशोनुमा से ताल्लुक़ रखने वाली पैदाइशी कैफियत का नाम है जो इंसान की सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स पर असरअंदाज होती है। बदकिस्मती से इसमें हर साल ना सिर्फ इजाफा देखने में आ रहा है बल्कि ऑटिज्म की वजूहात और हतमी इलाज भी अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे अमूमन अलग थलग और खामोश रहने वाले होते हैं, लेकिन ये बच्चे बहुत ज़हीन, बहुत टैलेंटेड भी हो सकते हैं और गैर मामूली यादाश्त और सलाहियतों के मालिक भी। अच्छा, इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। एक इदारा चलाती हैं कराची में, द सर्कल के नाम से, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को केटर करता है। 2 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चे यहाँ पे मौजूद होते हैं। सदफ शाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सदफ साहिबा, सबसे पहले तो उस ट्रॉमा की बात कर लेते हैं जो वालिदैन को, जब उनके बच्चे की मोस्टली जब स्पीच डिले होती है ना, तो वालिदैन ज़रा लेके जाते हैं और वो पता करते हैं और डॉक्टर कहता है कि जी ऑटिज़म का शक है, तो वालिदैन ऐसे होता है जैसे क़यामत टूट पड़ी। तो वो किस तरह टैकल करें, वो किस तरह हैंडल करें, उनको कुछ गाइड करें कि क्या ये इतना ही बड़ा मसला है कि आप बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाएं और बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ दें? देखिए, ये तो हर पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रॉमा तो है। सोचिए कि अगर हमारे बच्चों को बुखार भी हो जाता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। तो और हमको पता होता है कि ये बुखार टेम्प्रेरी है, 2-3 रोज़ में ठीक हो जाएगा, मगर ऑटिज़म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। बट वॉट आई टेल पेरेंट्स कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ नॉट अ डिज़ीज़। उनके बच्चे कोई पेशेंट्स नहीं हैं कि जिन्हें कोई दवाएँ, ऑपरेशंस, इलाज की ज़रूरत है। उनका ओनली ट्रीटमेंट इज़ थेरेपी, एंड द अर्लियर दे एक्सेप्ट इट the better they are able to deal with it. Right. जितना जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरे बच्चे के साथ ये है, और उन लोगों को अप्रोच करेंगे जो उनके लिए उनको बता सकेंगे। सबसे बड़ा जो मुश्किल मरहला हमारे लिए भी होता है वो ये होता है कि पेरेंट्स को ये न्यूज़ ब्रेक करना, क्योंकि जब डॉक्टर हमारे पास भेजता है तो हम सबसे पहले उसका एक डिटेल्ड न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट कराते हैं, क्योंकि इसके कोई ये MRI स्कैन्स वगैरह में तो नहीं नज़र आता, ना कोई ब्लड टेस्ट होते हैं एज सच। तो हम इनको वी हैव टू टॉक टू द पेरेंट्स। देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस जो हम माँ बाप से पूछते हैं, एंड बेस्ड ऑन द स्कोर्स डायग्नोज किया जाता है कि ये ऑटिज़म है या नहीं है, अगर है तो इसकी सिवियरिटी क्या है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चा है उसको तो पता नहीं है कि मुझे क्या हुआ है, तो पेरेंट्स को ही इनिशियल डीलिंग तो पेरेंट्स को करनी है। तो सबसे पहले तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, क्लियर कर दें। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स फील गिल्टी, तो उनका गिल्ट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि शायद हमसे कोई गलती हुई है कि हमारा बच्चा इस तरह। एग्जैक्टली, दिस इज़ सो कॉमन। सबसे पहले जब पेरेंट्स आते हैं ना, यू नो, दे आर फुल ऑफ गिल्ट। अक्सर माँ बाप, ओह शायद ये मेरी गलती थी, मैंने शायद कोई गुनाह, समटाइम्स दे गो टू द न्यूट्रिशन ठीक नहीं रखी, न्यूट्रिशन ठीक नहीं रखी, कि मेरे से गिर गया, ये भी होता है ना कि बच्चा गिर गया, क्यों इसका कोई एक्सीडेंट से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। ऑटिज़म इज़ अ न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशन, जैसे आपने कहा। देखिए, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि इट हैज़ टू डील विद द नर्वस सिस्टम, कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ये बच्चों का जहन बिल्कुल सही होता है, यानी जो और शक्ल भी बिल्कुल सही, नॉर्मल। जो लैक करता है वो इंटरकनेक्टिविटी लैक करती है, जिसका मतलब जैसे एक सर्किट है ना, एक सर्किट है, अगर वो एक सर्किट है, उसका एक कनेक्शन दूसरे गैजेट से है, तीसरे गैजेट से है, तो तब वो एक निज़ाम काम करता है। इन बच्चों का हर ब्रेन का हर हिस्सा बिल्कुल सही है, उसमें कोई स्कैन, कोई एक्सरे में नहीं दिखाया है आज तक कि कोई डिफॉर्मिटी है, कोई और प्रॉब्लम है। The lack is the interconnectivity. बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि वो सर्किट नहीं सही बन रहा। एक सर्किट है, समझ लें, एक सर्किटरी टूट जाती है। तो मैसेजेस तो आ रहे हैं उनके, वो लोग चीज़ें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, टच भी कर रहे हैं बॉडी, लेकिन वो जो रिले स्टेशन है ना, कि जहाँ से मैसेज जाना है, ओके यहाँ पर मैंने सुना, अब मैसेज मेरे प्रोसेसिंग, मेमोरी, एग्जीक्यूशन के एरियाज में जाना है, वो टूट जाता है। आपकी बात से ये लग रहा है कि सबसे इनिशियल डीलिंग तो पेशेंस चाहिए आपको बहुत ज़्यादा, बिकॉज इफ यू आर, अगर प्रॉब्लम यही है जो अगर डायग्नोज हो जाए तो इनिशियल स्टेजेस पे तो ऑल यू नीड टू डू इज बी पेशेंट विद द चाइल्ड। बहुत सब्र करना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, और बीइंग डिफरेंट डज नॉट मीन बीइंग बैड। ये सिर्फ एक, मैं पेरेंट्स से ये कहती हूँ
कि ये सिर्फ दुनिया में जीने का एक मुख्तलिफ तरीका है। ये बच्चे एक जैसे एरिक शॉपलर एंड डॉक्टर गैरी मैसबॉब, जिनको कहा जाता है एज द सेवियर ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, कि 1970 से पहले ये कहा जाता था कि ये बच्चों को क्योंकि अफेक्शन नहीं मिलती इसलिए ये बच्चे ऐसे हो जाते हैं, उनकी मदर्स को रेफ्रिजरेटर मदर्स कहा जाता था। बट इन 1970 डॉक्टर एरिक शॉपलर came for you know their rescue. He said कि ये बच्चे जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं और इनकी मदर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। Actually it's the brain that is different, the nervous system and how it is working that's different. अच्छा, we have so many examples. प्लीज एक पूछना है सदफ साहिबा से कि ये बच्चे सबसे पहले माइलस्टोन होता है कि बच्चे की स्पीच डिले हो जाती है, ज़्यादातर बच्चों में ये होता है, बैबल कर रहे होते हैं रिवर्स चला जाता है जी। कितने साल की उम्र में ऑटिस्टिक एक बच्चा बोलना शुरू कर सकते हो कि वो भी एक रिलीफ हो माँ बाप के लिए कि हाँ एटलीस्ट बात तो कर रहा है? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। बिटवीन 60 to 70% ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन नेवर डेवलप फंक्शनल स्पीच, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स इज़ के उनकी कुछ ऑटिस्टिक बच्चे ये होता है कि वो 3 साल की उम्र में बोलना शुरू, 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सेल्फ टॉक होगी, चंक्स में होगी। इट विल नॉट बी फॉर द पर्पस कि वो दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हाँ, कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ नहीं होगी। सेकेंडली ये होगा कि कुछ बच्चे 5 साल की उम्र में बोलना शुरू करेंगे, कुछ 6 साल में, कुछ 10 साल में, कुछ 16 साल में। लेकिन हम उसका, मैं जो एक नया जिस मेथड पे हम काम करते हैं वो बिलीव करता है कि यूज़ देयर स्ट्रेंथ टू ओवरकम देयर वीकनेस। इनकी स्ट्रेंथ है विजन, इनके पास होती है फोटोग्राफिक मेमोरी जो बनती है ब्रिज बिटवीन देम एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप और auditory processing is their difficulty, is the most difficult area for most of them. Very few, बहुत कम ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। जैसे आप उनको आवाज़ दें वो नहीं जवाब देंगे, अक्सर आप उनका नाम उनके सामने लेते रहें वो जवाब नहीं देंगे। तो पेरेंट्स अक्सर सबसे पहले हियरिंग टेस्ट कराते हैं। फिर सेकेंड ये होता है कि वो बोलते हैं मेरे फलाना, मेरा चचा, मामू इतनी देर से बोला था तो वो मेरे बच्चे भी देर से बोलेगा। फॉर सम रीज़न हमारे यहाँ लैंग्वेज डिलेज की बड़ी एक्सेप्टेंस है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा केसेस ख़राब होते हैं। फिर उसके बाद हम पेरेंट्स से कहते हैं स्टार्ट यूजिंग पिक्चर्स, कि आप बच्चे से कह तो रहे ना कार ये कार है, बाहर चलो, खाना खाओ, ये मेरी बात ही नहीं समझता, लेकिन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। ट्राई अ पिक्चर कि उसकी तस्वीर ले लें खाना खाते हुए, उसकी ही तस्वीर ले लीजिए गाड़ी में जाते हुए, उसकी तस्वीर ले लीजिए सोते हुए, ब्रश करते हुए, और अपने घर में उसी ऑर्डर में लगा दीजिए जिस ऑर्डर के अंदर वो ये सब काम करता है। यस, आई हैव सीन मिरेकल्स हैपनिंग विद दिस। सो यानी कंसंट्रेशन ऑन व्हाट यू कैन शो विजुअली देन रादर देन उसको एक्सप्लेन करना। वर्बली कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ये गलत काम है। नो, जस्ट शो हिम, सपोजिंग ही इज थ्रोइंग थिंग्स। अच्छा, आपसे प्लीज एक इसको कंप्लीट करने दें। ही इज throwing things, हाँ, he's throwing things. Yeah, he's jumping. आप क्या करें? The best thing is when he's jumping, redirect. Don't say no. They can't understand no. No is a very difficult concept. And redirect how? Redirect how? अब वो jumping करे ना, अब आपने जहन में सोचा कि maybe इसको bubbles blow करना पसंद है, इसको इस वक्त शायद पेंट करना पसंद आ जाए, इस वक्त इसको बाथ टब में जाके बबल्स से खेलना पसंद आ जाए, फौरन उसको कार्ड दिखाएं एंड टेक देम देयर। बार बार ये रिपीट करेंगे, ही विल स्टॉप। उसको फौरन किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में ले जाएं, क्योंकि आप नो कहते रहे उसको तो नहीं समझ आ रहा। अच्छा, हाई फंक्शन ऑटिज्म और स्पेक्ट्रम, ये क्या है? प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, ऑटिज्म इज एक स्पेक्ट्रम टर्म है जिसके अंदर, देखिए, सिम्टम्स तो अब सबको पता है कि क्या होते हैं। यू कुड बी राइट इन द मिडल विद ऑल द सिम्टम्स एंड यू कुड बी वेरी सिवियर, एंड देन यू कुड बी बॉर्डर लाइन के आपके सिम्टम्स यू आर द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम के थोड़े सिम्टम्स है, कुछ सिम्टम्स है। लेकिन अगेन ये याद रखिएगा, ऑटिज्म इज़ अ परवेसिव डेवलपमेंट। परवेसिव का मतलब कि इट इज स्प्रेड आउट थ्रू द स्पेक्ट्रम। कुछ यानी कि कुछ स्किल्स के ब्लॉक्स या जो है ड्राइंग्स इतनी ज़बरदस्त बना रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त मेमोरी है कि एक दफ़ा किसी रास्ते से चलेगा तो कभी नहीं भूलेंगे, बट ऑन द अदर हैंड ज़रा सी भी चेंज हो जाए तो परेशान हो जाएंगे। तो और कुछ चीज़ों में स्ट्रेंथ है, कुछ चीज़ों में बिल्कुल नहीं। यस, तो मगर ये मेरा पेरेंट्स को एक मैसेज है कि नेवर लूज़ होप। मैंने अपने जो भी मेरा मुख्तसर सा हम्बल सा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये देखा है कि जिन बच्चों के माँ बाप उनकी ज़िंदगी में को थेरेपिस्ट का रोल अदा करते हैं,
यानी कि वो सिर्फ जो है ये नहीं सोचते कि मैं थेरेपी के लिए ले गया, चलें ख़त्म, मेरा काम ख़त्म हो गया। जो खुद सीखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, एंड वी प्रोवाइड, हम लोग पेरेंट्स को ये खुद कहते हैं कि प्लीज़ कम सिट इन द सेशन, ऑब्जर्व एंड देन डू द सेम एट होम। बल्कि बहुत से घरों में तो हमने देखा है जहाँ इस किस्म के बच्चे हों तो वो पेरेंट्स लिटरली वो एजुकेशन हासिल कर लेते हैं टू डील विद देम। अच्छा, टाइम का मैं सदफ ये जरूर बताइएगा, स्पेक्ट्रम तो आपने समझाया, हाई इंटेंसिटी, हाई फंक्शनिंग, व्हाट डज दैट इवन मीन, इसका क्या है? अगेन हमारे पास ऐसे इतने माशाल्लाह से बच्चे आ रहे हैं इस वक्त हु आर स्टडीइंग इन स्कूल्स, माशाल्लाह, दे आर स्टडीइंग इन नॉर्मल स्कूल्स। उनकी सिर्फ थोड़ी सी इडियोसेंक्रेसीज़ के वो ज़रा जब कोई सोशलाइजेशन या टू मच ओवरवेलम हो जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, बट दे आर स्टडीइंग इन स्कूल्स, वो कॉलेजेस में चले गए हैं, वो जो है स्किल भी सीख रहे हैं साथ में, दे आर वंडरफुल रीडर्स, कोई ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, कोई ज़बरदस्त जो है वो लेगो से और 1000 वर्ड्स के जिग्सॉ पजल्स बना लेते हैं। हमको देखना है, वी हैव टू गो फ्रॉम आइसक्रीम टू ब्रोकली, नॉट फ्रॉम ब्रोकली टू आइसक्रीम, यानी उससे शुरू करना है, यानी गो स्टार्ट फ्रॉम द थिंग्स दे लाइक टू डू, पहले उनकी दुनिया में जाएं और ये समझे कि उनका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, फिर आहिस्ता, क्योंकि देखिए उन्हें इस दुनिया में फंक्शन तो करना है ना, और बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब कोई ऐसी भी बात नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये आप प्लीज ये होपते हैं उन लोगों को, बिल्कुल हो सकते हैं कि ये खुद कमा और खा सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं बच्चे। देखिए, कमाना और खाना शायद सारे नहीं कर सकें, लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि अपना खुद ख्याल रख सकें, अपना खुद बिल्कुल ख्याल रख सकें। माँ बाप के ज़हन में सबसे बड़ा ख्याल ये होता है कि हम नहीं होंगे तो इनका ख्याल कौन एग्जैक्टली, तो वो अपना ख्याल रख सकते हैं। वो उनको अगर आप रूटीन्स सिखा, बिकॉज दे लाइक रूटीन्स ना, उन्हें रूटीन सिखा दें तो वो इतना अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे और इतनी डिटेल्स के साथ फॉलो करेंगे कि हम और आप शायद कभी लेजी हो जाते हैं, दे डोंट गेट लेजी बिकॉज दे बहुत आपने बड़ी होप दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है और बड़ी बेसिक बात ये है कि आपको अपने बच्चे को समझना है, आपने अपने वैसे ही बच्चों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन ख़ासतौर पे अगर ये कंडीशन हो तो आप अगर समझ जाएं और जिस तरह सदफ कह रही है कि आप उनकी दुनिया में घुस के समझें तो इट्स ओके एंड यू कैन हैंडल इट। और जो अब्दुल्ला ने एक सवाल किया था कि वो क्या बोलने का जो सबसे ज़्यादा, अक्सर बच्चे नहीं जो बोल पाते, आजकल इतने ज़बरदस्त डिवाइसेस आ चुके हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेट। वो गैजेट अब तो आईपैड पे उनको डाउनलोड करना इतना आसान है, उसको आप इफ यू कैन मेंशन एन ऐप और समथिंग लाइक दैट। अ वेरी पॉपुलर वन इज टैप टू टॉक। टैप टू टॉक, आप उसे टैप करते हैं, मतलब उसमें सारा होगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे खाना खाना है, मुझे बाहर जाना है, आप टैप करेंगे वो पिक्चर होगी एंड द पिक्चर विल से फॉर यू। पिक्चर जो वो होगा वो आपके लिए बोलेगा। आपके सर में दर्द हो रहा है, ये परेशान हो रहे होते हैं कि सपोजिंग इनकी तबीयत ख़राब है, हम सबको बुखार होता है, नज़ला होता है, खांसी होता है, हम नहीं बता पाते, इन ये लोग शो करने लगते हैं रोना धोना मेल्ट डाउन, अब हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सिखा दें थ्रू पिक्चर्स और वो टैप करके बता सकें कि मेरे सख्त सर में दर्द हो रहा है या मेरे सख्त पेट में दर्द हो रहा है या मैं सोना चाहती हूँ या ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, they also have feelings. सदफ साहिबा, lastly we would really like to conclude. We really don't have the time क्योंकि हमें काफी ये कहा जा रहा है कि नहीं है, it's not a disease, इसको एक तरह से हम कहें, जैसे देखिए ना, अगर हम चाइना या जर्मनी या ग्रीस जाते हैं, कितना डिफरेंट कल्चर होता है ना, हमारे लिए इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आप उनको समझने लगेंगे तो आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और मैं सबसे ये पेरेंट्स से सबसे मैं ये कहती हूँ कि देखिए, जैसे रेनबो क्यों खूबसूरत है, वाई इज़ अ रेनबो ब्यूटिफुल, बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट कलर्स, है ना। तो इसी तरह हमारी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो उसको एक खूबसूरत जगह रहने के लिए बनाते हैं, चाहे वो ऑटिस्टिक हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो। थैंक यू सदर साहिबा, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी बातों से बहुत से लोगों को उम्मीद मिली होगी और उनको दिलासा हुआ होगा और थोड़े रिलैक्स फील कर रहे होंगे। बॉटम लाइन इस सारी चीज़ की है, ये डिजीज नहीं है, सो इट्स अ कंडीशन व्हिच यू कैन टोटली हैंडल। और बड़े तरीके हैं, बड़ी मदद है, अब तो ऑनलाइन बहुत कुछ है, एक्सप्लोर अ लिटिल बिट।